ये बात उन दिनों की है जब भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के पास एक बड़े कारोबारी का फ़ोन पहुंचता है। वो कहते हैं कि साहब मेरा बेटा लापता हो गया है, शायद पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है। जैसे ही राजनाथ सिंह जी को ये बात पता चलती है, उन्होंने उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की और बातचीत करने के बाद कहा कि बड़े कारोबारी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दरअसल इस मामले की आप गंभीरता से जाँच कराइए। मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह। रमन सिंह ने अपनी प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम के बारे में सोचिए और जो भी मामला है उसे सामने लेके आइए। अब पुलिस अपने मामले में जांच पड़ताल में बहुत ईमानदारी से जुट जाती है। शायद अब तक ईमानदारी से जांच नहीं कर रही थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पूरे देश भर के लगभग 1 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए थे ताकि कातिल या फिर अपहरण करने वालों का पता चल सके। क्योंकि पुलिस को भी लगने लगा था जब वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है तो शायद उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बड़ी वारदात हुई है। आखिरकार पुलिस को शक जो था वो बिल्कुल यकीन में बदला और उस लड़के का कत्ल हो चुका था। लगभग 1 करोड़ नंबरों में से लाखों नंबर छट जाते हैं, लाखों में से हज़ारों रह जाते हैं, हज़ारों में से फिर एक नंबर रहता है। आखिरकार पुलिस उस कातिल तक पहुंच जाती है और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पता चलता है कि पहले ही दिन उसका कत्ल कर दिया गया था और लाश को दबाकर ऊपर से उन्होंने सब्जी उगा दी थी। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है दुर्ग। और दरअसल इसी दुर्ग ज़िले का एक बहुत ही मशहूर एक शहर है जिसका नाम है भिलाई। ये भिलाई की ही सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ इस भिलाई शहर में गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन IP मिश्रा, जिनके शहर के अंदर लगभग 3-4 कॉलेज चलते थे, वो बहुत ही मशहूर, बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति होते हैं। उनके यहाँ BBA, BCA, MBA, MCA और फार्मेसी जैसे कई कोर्स कराए जा रहे थे। इसी बीच में यानी कि बात कर रहा हूँ 9 नवंबर 2015 की शाम को उनका बेटा होता है अभिषेक मिश्रा, जो कि इनकी पूरी संपत्ति का अकेला वारिस होता है और वो अचानक से लापता हो जाता है। जब वो गायब हुआ था तो गायब होने से कुछ देर पहले तक उसने अपने पापा को, अपने घर वालों को मैसेज लिखा था कि बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ और आ जाऊँगा। जब वो नहीं लौटता है, पूरी रात हो जाती है, तो अगला दिन यानी कि 10 नवंबर 2015 को परिवार के लोग भिलाई थाने में जाते हैं और जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, लेकिन शायद घर वालों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है जितनी ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए। इसके बाद जो भारत के गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री तक ये सूचना पहुंचाई जाती है और उसके बाद फिर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री फिर पुलिस से, और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी ईमानदारी से जुट जाती है। आखिरकार जो लड़का गायब हुआ था जिसका नाम होता है अभिषेक मिश्रा, उसकी मोबाइल की लोकेशन और CDR निकलवाई जाती है। धीरे धीरे करके जितने भी उसके लोग कॉन्टैक्ट में थे, जिन कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है और वो थोड़े बहुत नहीं, लगभग 1 करोड़ लोगों तक उसकी पहुंच थी। अब पुलिस ने इस मामले में उन लोगों के जो नंबर थे उनको ट्रेस करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने सारे नंबरों में भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। छटकर वो करोड़ से लाख पर कहानी पहुंचती है और लाख से कहानी पहुंचती है फिर हज़ारों पे, यानी कि 1872 मोबाइल ऐसे थे जिनका डेटा पूरी बारीकी से खंगाला गया, देखा गया कि आखिरकार क्या मामला है। और 1872 लोगों में से लगभग 1500 ऐसे लोग थे जिनको पुलिस ने थाने बुलाया, उनसे पूछताछ भी की। खासकर उनमें ज़्यादातर लोग थे गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के जितने भी कॉलेज थे, उन कॉलेजों के में काम करने वाले, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, इस परिवार से जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। और पता चलता है कि वो अंतिम वक्त में दिल्ली था और दिल्ली से घर आया। घर आने के बाद कहा कि 9 नवंबर 2015 को कि माँ या पापा मैं बस यूँ गया और यूँ आया, थोड़ा सा कुछ काम है। लेकिन उसके मैसेज भी आते रहे, लेकिन वो फिर लौट के नहीं आया और उसका नंबर ऐसा स्विच ऑफ होया कि घर वालों ने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, हर एक दोस्त से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। आखिरकार पुलिस भी थक जाती है। धीरे धीरे करके लगभग 1-1.25 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस इस लड़के का कहीं भी कोई सुराग नहीं निकाल पा रही थी। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि इनके जो कॉलेज था, उस कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रोफेसर होती है, उससे कहीं ना कहीं इनकी नज़दीकियाँ थीं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। पुलिस ने हालांकि उसका नंबर भी अपना ट्रेस पे लगाया था, लेकिन उसके नंबर से भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तभी पुलिस ने कहा कि जब हमने इतने सारे नंबरों को ट्रेस किया है तो क्यों ना इस प्रोफेसर के परिवार वालों के भी नंबर ट्रेस कर ली जाए। इनकी प्रोफेसर के परिवार के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनके भी मोबाइल नंबर, CDR वगैरह सबकी निकलवाई गई।
तो वहाँ से भी कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। दरअसल जो ये प्रोफेसर होती हैं जिनका नाम होता है किमसी जैन, जो कि 2013 तक उन्होंने अपने इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अचानक से ही लापता हो जाती हैं। लापता होने के बाद पता चलता है कि साल 2013 में उन्होंने शादी कर ली थी और ये जो व्यक्ति गायब होता है 2015 में, यानी कि 2 साल पुराना। तो पुलिस से हर एक छोटी से छोटी कड़ी को तलाश कर रही थी। आखिरकार जो इनके हस्बैंड होते हैं प्रोफेसर किमसी जैन के, उनका नाम होता है विकास जैन। अब पुलिस ने विकास जैन की भी मतलब CDR लोकेशन सब निकलवाई। जब पुलिस ने इसे बारीकी से खंगालने की कोशिश कर रही थी तो बताया जाता है कि इस इलाके के इस जो जोन के IG साहब होते हैं, उन्होंने कई बार जो दृश्यम फिल्म आई थी अजय देवगन की, उस दृश्यम फिल्म को बार बार देख रहे थे ताकि कोई क्लू मिल जाए। स्पेशल 26 मूवी आई थी, उसके भी कई बार उन्होंने देखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, खुलासा किया जाता है, उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म को कई बार देखा था ताकि घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। आखिरकार पुलिस को थोड़ी सफलता मिल जाती है और सफलता ये थी कि जो प्रोफेसर के हस्बैंड होते हैं विकास जैन और जो व्यक्ति गायब हुआ था अभिषेक मिश्रा, इन दोनों की अंतिम लोकेशन जो होती है वो बिल्कुल साथ साथ थी। यानी कि जहाँ जहाँ अभिषेक मिश्रा जा रहे हैं वहीं वहीं विकास जैन जा रहे हैं। बस पुलिस के लिए यही एक अंतिम उम्मीद की किरण थी। अब पुलिस ने विकास जो जैन था उसको गिरफ्तार किया, उससे बातचीत की और उससे कहा कि तुम 2-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो। अब मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब ये अभिषेक मिश्रा उधर घूम रहा है, तो तुम कहाँ थे, ये सब इस तरह की बातें चल रही थी। आखिरकार वो व्यक्ति ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और टिक ना पाने के कारण ही उसने कुछ ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए। दरअसल इसी बीच में जो पुलिस ने नंबरों को खंगाल रही थी तो एयरपोर्ट रोड पर उसकी कार थी, वो कार मिल जाती है, लेकिन उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि सर्विलांस ने, डॉग स्क्वाड ने हर तरह से मतलब कोशिश की और SIT की टीम भी कोशिश कर रही थी। अब विकास जैन को जब खंगाला जाता है, विकास जैन से जब बातचीत की जाती है तो उसने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है जिसका नाम किमसी जैन होता है, जो कि उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी, वो और ये अभिषेक मिश्रा दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, यानी कि दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में जो अभिषेक मिश्रा होता है उसकी शादी हो जाती है। अब वो कहीं ना कहीं परेशान रहने लगती है, इसलिए उसने अपने घर वालों से बातचीत की और उसकी विकास जैन से शादी हो जाती है और वो अचानक ही इंस्टीट्यूट को छोड़कर चली जाती है। उसने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूंगी। वो अपने पति के साथ थी, लेकिन अभिषेक मिश्रा लगातार उस प्रोफेसर के संपर्क में था, उससे संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता था, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता था और वो बार बार मना करती थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं अपने पति के साथ हूँ, तो इसलिए तो मुझे परेशान मत करो। लेकिन अभिषेक मिश्रा शायद उसे परेशान कर रहा था और यही बात थी कि किमसी जैन ने अपने पति विकास जैन को ये पूरी कहानी बताई कि इस तरह से मैं इनके कॉलेज में पढ़ाया करती थी और इन दोनों में बड़ा करीब आ गया। अब मुझे ये रोज़ रोज़ परेशान करते हैं, मुझे अपने पास बुलाने की लगातार कोशिश करते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। तब इन्होंने कहा कि तू परेशान क्यों होती है, बस किसी भी तरकीब से उस व्यक्ति को एक बार मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए अपने पास बुला लो। आखिरकार एक चाचा होते हैं, चाचा अजीत सिंह उनका नाम होता है, अजीत सिंह के घर पर बुलाने की बात थी, लेकिन ये शर्त ये थी कि उनको डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट करना है, किसी मोबाइल नंबर से या फिर वैसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इन्होंने प्लानिंग कर ली थी विकास जैन ने, और वो जो चाचा होते हैं लड़की के अजीत सिंह, उनके घर पर जो बुलाया जाता है। तो इसी बीच में जैसे ही वो घर में एंट्री कर रहा था, शाम के लगभग 6 या 7 बजे के आसपास का वक्त था, 9 नवंबर 2015 की ये बातचीत थी। और जैसे ही घर में एंट्री कर रहा था, एंट्री करने के दौरान ही एक रोड विकास जैन इतनी ताकत के साथ उसके सर में मारता है अभिषेक मिश्रा के कि एक ही बार में वो ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ज़मीन पर गिरता है तो चाचा और साथ ही उसका जो पति होता है विकास जैन, वो उसे चाकुओं से बहुत बुरी तरह से गोद देते हैं और ये महिला इस बात को समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। उसकी हत्या कर देते हैं और जब मर जाता है पूरी तरह से तो उसकी लाश को वो बैग में, यानी कि पॉलीथीन के जो बैग होता है उसमें पैक करते हैं और घर में ही एक आंगन में ही बना हुआ था गार्डन, जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती थी, जहाँ पर कुछ फल फूल लगे होते थे, बस उसी गड्ढे में उसे दबाया जाता है और दबाने के बाद उसके जो गड्ढा होता है उसको पाट कर उसमें सब्जियां उगा दी जाती हैं ताकि मामला सब कुछ निपट जाए। उसकी गाड़ी को ले जाने के बाद यहाँ से रायपुर की तरफ एयरपोर्ट मार्ग पर उसकी गाड़ी को छोड़ देते हैं। हालांकि वो पुलिस को गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ सबूत नहीं मिलता और जब पुलिस लगभग 44 दिन के बाद आखिरकार 23 दिसंबर 2015 को जो कातिल होता है विकास जैन, उसके ही बताए हुए रास्ते पर वो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर और उस गड्ढे को खोदा जाता है। तो गड्ढे खोदने के बाद वहाँ पर सचमुच एक लाश निकलती है। लाश ने अंगूठी पहनी हुई थी, गले में एक हार पहना हुआ था, साथ ही जूते पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि देखो
क्या ये तुम्हारे बेटे के समान है? तो घर वाले पहचान जाते हैं। साथ ही डीएनए की रिपोर्ट भी कराई जाती है और डीएनए से भी ये सैंपल मैच कर जाता है। पुलिस ने आखिरकार जो प्रेमिका होती है, यानी कि पूर्व प्रेमिका, उसके पति और चाचा, इनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। एक लंबा समय बीत जाता है, यानी कि 11 मई 2021 को चाचा और उसका जो पति होता है विकास जैन, उसको तो उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। साथ ही जो महिला होती है उसको सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। फिलहाल ये बताया जाता है साल 2023 तक उन लोगों ने तमाम कोशिशें की। 2015 से वो जेल में थे और 2023 तक कोशिश करते हैं जेल से बाहर निकलने की। ना ही तो चाचा बाहर निकल पाता है और ना ही विकास जैन जो होता है वो निकल पाता है। लेकिन जो लड़के के घरवाले, यानी कि अभिषेक मिश्रा के जो घरवाले होते हैं, वो कोर्ट की शरण में जाते हैं, कहते हैं कि ये जो महिला है, इनकी प्रोफेसर है, ये भी उतनी ही जिम्मेदार है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। उधर वो जो दोनों होते हैं कातिल, चाचा और पति, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम बाइज्जत बरी हो जाएं। इसलिए अभी दोनों आपस में गठजोड़ लगाए हुए हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे हाई कोर्ट से एक परिवार चाहता है कि सब के सब लोग जेल में जाएं और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक परिवार ये चाहता है कि उन्हें अब छोड़ दिया जाए। उस वक्त कुछ ऐसी स्थिति थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इसमें कातिल ने एक गलती ये कर दी थी कि जब इसका जो मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर को वो अपने साथ रखता है। कत्ल करने के बाद जब गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने के लिए जा रहे थे तो मोबाइल साथ में था और खुद का मोबाइल भी साथ ही था उसी गाड़ी के अंदर। जहाँ जहाँ जिस मार्ग से वो गाड़ी निकल रही थी, उस मार्ग से उनकी जो लोकेशन थी वो बिल्कुल सेम टू सेम होते चली जा रही थी। और 1 करोड़ मोबाइल नंबरों में से छाँट कर वहाँ विकास जैन के नंबर पर आकर कहानी थमती है, रुकती है और कातिल का पता चल जाता है। ये घटना उस प्रदेश की बहुत ही चर्चित घटनाओं में से एक रही थी, क्योंकि जिस व्यक्ति का कत्ल होता है वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अमीर व्यक्ति होता है। अब उसकी अरबों रुपए की संपत्ति अब कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, पता नहीं। लेकिन जाते जाते आज सोनम चतुर्वेदी हैं, मुनीर अंसारी, हनीफ खान जो गुजरात से हैं, जीतराम गुज्जर जो दिल्ली से हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अरवाज खान, सौरभ कुमार, आफ्ताब अहमद अंसारी, रुद्रा गुप्ता, उवैद अली खान, गौतम सिंह प्रजापति, साकिर फरहान, अंजुम खान, रेहान मलिक, सूरज लोधी, अजीत कुमार, चंदन सिंह, ओमवीर सिंह, गणेश कुमार यादव, सत्येंद्र सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।